हमने जल से जब अपनी अंजलि को भर लिया तो उसे जल के स्वरूप में ही देखा जाएगा, किंतु जैसे ही वो स्वरूप विस्तृत हो जाता है तो हो सकता है तालाब की शक्ल में हो। जल जब निरंतर प्रवाहमान रहे और दूरी के साथ में हो, धारा उसके साथ में बह रही हो, तो वो नदी के स्वरूप में है पानी ही, किंतु स्वरूप वहाँ पर परिवर्तित हो गया। शब्द एक अलग अलंकार के साथ में वहाँ पर जुड़ा रहा। तो वहीं वायु भी जब वेग प्राप्त कर लेती है तो आंधी और तूफान की शक्ल में होती है। एक लकड़ी रखी हुई है, वो जब तक लकड़ी के स्वरूप में है तब तक उसमें चेतना नहीं आ जाती। जैसे ही उसके साथ में चेतना जुड़ने लगती है, और चेतना का आशय यही है कि जब उसमें कोई भी बाहरी तत्व एक चिंगारी के स्वरूप के साथ में जुड़ेगा तो वहाँ पर हम उसे अग्नि का चेतन स्वरूप कहेंगे। कहा भी जाता है कि अग्नि को चेतन कीजिए। क्या अर्थ है इसका? जैसे ही ऐसे तत्वों को किसी भी बाहरी सहयोग का आधार प्राप्त होता है तो वहां पर उसका स्वरूप परिवर्तित होता चला जाता है, और वो लकड़ी लकड़ी नहीं रह जाती, वायु वायु के स्वरूप में ही होती है, किंतु नाम परिवर्तित हो जाता है। और ठीक उसी तरह से जल की भी हमने चर्चा की, किंतु ये सारी ही बाहरी आवेग के साथ में चलती हुई स्थितियां हैं। व्यक्ति को ये विलक्षण आधार प्राप्त है कि उसके भीतर परम तत्व का एक ऐसा चेतन स्वरूप मौजूद है जहां तक कहीं पर भी हमको उसे हासिल करने के लिए या उसे जागृत करने के लिए पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना है, हम उसको गंतव्य के रूप में मान चुके हैं, तो वहां पर हमको यात्रा तय करनी होगी। किंतु जब व्यक्ति स्वयं को व्यक्तित्व के रूप में ढालने की परिभाषाओं की ओर होता है, तब वो जागृति से चेतना के स्वरूप की ओर जाता है। यह आध्यात्मिक चिंतन जरूर है, किंतु इस आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जीवन की यात्रा बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। कहीं पर भी पहुंचना है, यात्रा तय कीजिए, मेहनत कीजिए, किंतु वो मेहनत भीतर किस प्रस्फुटन के साथ होती है? ये ऊर्जा भीतर ही है। हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, कुछ समय तक आलस्य की प्रवृत्तियां साथ में रही, किंतु एक दिन चेतना साथ में जुड़ती है और वो कहती है कि अब यहां हमको प्रयास नहीं करना है, विश्वास के साथ में हमें उठना ही है। वो व्यक्ति की जागृति का स्वरूप है। किंतु जैसे ही उठना ही है शब्द से दूर हटकर वो स्थिति जैसे ही अभ्यास में आ गई, तो उसके बाद में हमको मैंडेट अप्रोच में नहीं चलना पड़ता, वहां चेतना का स्वरूप आ चुका है। तो उसी तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व बनने की कहानी बस इसी स्वरूप के साथ में शुरू होती है कि वो भीतर के परम तत्व के साथ में कब जुड़ने की शुरुआत करता है। भीतर हुनर है, बाहर कैसे आएगा? वो यात्रा भी भीतर की ही है। हम भीतर तक खुद को किसी कार्य के साथ में संलग्न कर चुके हैं। लोग हमसे बेहतर नहीं कर रहे हैं, ये हमको मालूम है, किंतु हम वहां तक पहुंच ही नहीं रहे जहां तक पहुंचना है। सिर्फ मन के भीतर यही कयास लगा रहे हैं कि हम यहां उस व्यक्ति से बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो फिर रोका किसने है? रोका स्वयं की स्थितियों नहीं है, रोका स्वयं के भीतर के आधार नहीं है। जब वो आधार एक नवचेतना के स्वरूप को ग्रहण करके उस पूरी ही परिभाषा को परिवर्तित कर जाता है, जहां से व्यक्ति सुप्त अवस्था से निकलकर जागृति और जागृति से चेतना की ओर जाने की शुरुआत करता है। ये यात्रा नितांत आध्यात्मिक है, ये यात्रा नितांत ओजपूर्ण है। ये यात्रा व्यक्तिगत जीवन की ऊर्जा का वो माध्यम है जो भीतर से निकलकर व्यक्ति को जागृति के एक चरमोत्कर्ष की ओर लेकर जाने वाली होती है। वहां आनंद की तीव्रता है, वहां लोगों के भटकाव नहीं है, वहां लोगों के साथ में चलती हुई सारी ही दुराव की प्रवृत्तियां नहीं है। और जब व्यक्ति उस स्वरूप को हासिल करने लगता है तो किसी बाहरी तत्व की आवश्यकता नहीं रहती। हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, क्यों किसी और व्यक्ति से बारंबार ये उम्मीद लगाते हैं कि वो आएगा, हमको जगाएगा और उसके बाद में हम कार्य की शुरुआत करेंगे। हम निराश हैं तो क्यों बारंबार इस बात की आशा करके बैठते हैं कि कोई और आएगा, हमको इस भटके हुए स्वरूप से बाहर निकालेगा, हमको संबल भरे शब्द देगा और उसके बाद में हम अपने कार्य की ओर जाएंगे। क्या है ये अवस्था? क्या है ये अवस्थित स्थिति? और क्या है भीतर की चेतना का वो स्वरूप जो अनंत कोटि स्तर के साथ में जागृत होकर व्यक्ति को व्यक्तित्व की परिभाषाओं के साथ में लेकर चलने वाला होता है। यकीन मानिए, जब ये यात्रा व्यक्ति तय करने की शुरुआत करता है तो वो कहीं पर भी अटकता
और भटकता नहीं है, सिर्फ बाहर से भीतर उतरने की आवश्यकता है। और यही है चेतना का वो स्वरूप जिसके साथ में जीवन चलायमान हो सकता है। हम यहाँ 30 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा दोपहर 12:51 के बाद से ही कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव की स्थितियां तुला राशि स्थान में ही चल रही है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर आश्लेषा उपरांत मघा नक्षत्र ये परिधियां आज के समय विशेष में रहने वाली होगी और वहीं शनिवार रहेगा। हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मंगल प्रदान मेष राशि के साथ में। जो 2 से 3 दिनों से निराशाओं के भाव बने हुए थे, अब उससे बाहर निकलने का आधार आज आपके साथ में होगा। वीकेंड की प्लानिंग के साथ में ये याद रखिएगा कि जो भी कार्य घर परिवार के साथ में अधूरे छूटे हुए हैं, वहां अपनी पूरी ही जो ऊर्जा है उसको लगाकर उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास आप जरूर करें। व्यापारिक जीवन में किसी भी आकस्मिक धन लाभ की आपको आशा और अपेक्षा थी, यह समय वहां पर भी सहयोग की गतिविधियों को आपके लिए निर्मित करता चला जा रहा है। वहीं पर मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग यह बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाला होगा। और वहीं आपसे एक प्रमुख निवेदन हम ये भी करना चाहेंगे कि जो बारंबार छोटी छोटी बातों ने आपको यहाँ परेशान किया था, जब आप उससे बाहर निकल रहे हैं और अपने जो भीतर के स्वरूप है उसको विस्तृत होता हुआ पा रहे हैं, तो अब डिस्ट्रैक्शंस के साथ में खुद को जोड़ने वाले नहीं रहें। भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी आपके लिए सहूलियत रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन गहराई से भीतर तक आज मौजूद है। शनिवार के इस दिवस विशेष में हनुमंत उपासना के साथ में जुड़कर स्वयं को आप एकांत और आनंद दोनों की ही लब्ध प्रतिष्ठित स्थितियों के साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। और वहीं जो सहयोग लोगों के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है, उसके प्रति आज कृतज्ञ रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। दोस्तों और भाइयों के साथ में भी जो समय बीतेगा वो विलक्षण आधार के ऊपर भीतर तक एक सुकून और संतुष्टि देने वाला होगा। वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आज आप वृद्धि की ओर जा सकते हैं। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर जो भी यहाँ पर दुराव बने हुए थे, आज आप उसको दूर करने का प्रयास जरूर करें, जिससे कि उनको जो भी समझाना चाहते हैं वो वास्तविक अर्थों में आप पैसे ही समझाते चले जाएं। ये एक प्रमुख आपसे निवेदन है। शुक्र प्रदान वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर यहां अज्ञात भय जन्म ले सकते हैं, उससे आज दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं पर आप इस बात पर भी यहां गौर कीजिएगा कि जो भी हृदय जनित रोगों से आप परेशान रहे हैं, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन आदि के साथ में आप ज़रूर चलते चले जाएं। यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके बढ़ना चाह रहे थे, 1 से 2 दिनों तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद में निर्णय में आप यहाँ गंतव्यशील हो सकते हैं। यहाँ ये प्रमुख निवेदन भी आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आपको लंबे समय से भाग्य का सहयोग प्राप्त नहीं था, आज भी वहां से बहुत ज़्यादा आशा और अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपनी कर्मशीलता को आधार बनाकर आप चलने का प्रयास जरूर करें। मानसिक सुख की स्थितियां यहाँ धीरे धीरे संध्या समय अंतराल के साथ में जुड़ने वाली रहेंगी। और वहीं इस बात पर आप गौर करें कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है। भाग दौड़ सामने निकल कर आएगी, किंतु इसी भाग दौड़ के साथ में व्यवस्थित स्तर पर 1 से 2 दिनों के भीतर परिणाम भी सुखद मूड लेकर आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। यहाँ हम वृषभ राशि के जातकों से निवेदन करना चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर आकस्मिक धन लाभ की आशा और अपेक्षा के साथ आप स्वयं को जोड़ने से पूर्णतया बचते चले जाइएगा। और वहीं पर जो भी कार्य आज आप हाथ में लेते हैं वहाँ अवरोध रहेंगे, रुकावटें रहेंगी, किंतु आप उसको दरकिनार करके स्वयं को बारंबार ये कहते हैं कि हम इस कार्य के साथ में खुद को एक अलग परफॉर्मेंस के साथ जोड़ेंगे, तो वहीं से आप वहाँ पर एक अलग लेवल की एस्टेब्लिश करने वाली अप्रोच स्वयं के लिए लेकर आने वाले होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भटकाव रह सकते हैं, उससे आप दूरी बनाकर रखिएगा। बुध प्रदान मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन पारिवारिक जीवन के साथ कुछ सुखद खबरें
लेकर आ सकता है जिसका इंतज़ार आपको लंबे समय से था। तो वहीं व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग बना हुआ है। उन लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा जो लंबे समय से नेपथ्य में थे, यानी कि आपके साथ में जुड़ाव की स्थितियों में थे ही नहीं। अचानक उनका आना और आपको सहयोग करना, ये भी एक तरह से आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को आज आगे बढ़ाया जा सकता है। और वहीं आज भी यदि इस अवकाश के दिवस में ऑफिस से रिलेट करता हुआ कोई भी कामकाज सामने आता है तो आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से समर्पित आधार में लेकर चलें, जिससे कि उस कार्य की प्रगति बहुत अच्छे से जुड़ती चली जाए। यहाँ आपसे हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो भी आईटी फील्ड से संबंधित कामकाज हैं और उसके साथ में ही आप संलग्न हैं, कोई भी नया अवसर आता है, कोई व्यक्ति विशेष आपको किसी ऑफर के साथ में जोड़ता है, तो वहाँ पर भी आप प्रक्रियाधीन रहकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। ये एक निवेदन है आपसे। वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर सुने अधिक, और जब भी कहना है निर्णायक मौके का इंतज़ार करके ही अपनी बातचीत को आप रखने वाले हों। आज जो भी अनौपचारिक मुलाकातें रहेगी, भले ही व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर पारिवारिक जीवन, वो आपका प्रभाव अलग तरीके से अगले व्यक्ति के मन में स्थापित करने वाली होगी। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ नए सिरे में यहाँ जुड़ना चाहते हैं तो उस लेवल को भी एस्टेब्लिश करके आप चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। यही वो समय है जहाँ से आपके लिए जो स्थितियां लंबे समय से सहयोगी नहीं थी, वो पुनः सहयोग की धारा को यहां आधारित करती चली जा रही है। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की स्थितियां जब आज बदलाव के साथ में होगी तो मन हल्के फुल्के भटकाव के साथ में आ सकता है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में खर्चे बढ़ाने की जो कई बार आशा अपेक्षा जुड़ती है, वो इतनी तीव्रगामी हो सकती है कि आपने जो प्लानिंग अपने लिए लंबे समय तक की थी उससे भटकाव निकल कर आ सकता है। प्रमुखतया आप उससे सावधान रहने का प्रयास करें, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो भी व्यक्ति विशेष अभी तक आपके साथ में किसी न किसी स्तर के ऊपर कार्य में जुड़ा हुआ था, आज वो अरुचि दिखा रहा है, वो बिजनेस पार्टनर है। एक बार उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती जोड़े रखने के बजाय हमें ये स्पष्ट करने की आवश्यकता रहेगी कि उसके हासिल क्या है, किस तरह से वो चलना चाहता है। यदि वो ही अरुचि बनी हुई है तो फिर हम सिस्टमेटिक अप्रोच के ऊपर किसी भी एक तरह से सेग्रीगेशन की ओर जाने वाले हों, अलग अलग होने वाले हों, तो उसमें ज़्यादा बेहतरी है। ऐसे निर्णय में आज का ये दिवस विशेष आपको सहयोग करने वाला रहेगा। यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के साथ जीवन को जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर भी तीव्रगामी होकर आप चलते चले जाइएगा। एक प्रमुख बात यह भी है कि यहाँ आप किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करना चाहते हैं ऋण संबंधी आधार पर, तो वहां पर भी अपनी लिमिटेशन को बहुत अच्छे से डिसाइड करके चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और उसी से आपके लिए यहाँ कोई भी नुकसान की जो प्रवृत्तियां वहां से निकल कर आ सकती थी, उससे सावधानी बनी रहने वाली रहेगी। सिंह राशि, चंद्रमा आज दोपहर के बाद में यह सिंह राशि स्थान में ही गतिमान रहने वाले होंगे। इसी वजह से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। जो आप कहना चाह रहे हैं और जो आप करना चाह रहे हैं, जब उन दोनों में ही भेद मिट जाते हैं तो उसके साथ में एक अलग तरीके की पॉजिटिव अप्रोच सामने निकल कर आती है। ये प्रवृत्तियां यहाँ आपके साथ में जुड़ती हुई नजर आती हैं। वहीं पर गृहस्थ का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। यहाँ जिस स्थिति के साथ में भी आपको भाग्य की आवश्यकता है, यानी कि भाग्य के साथ में जुड़ाव करके ही आपको आगे बढ़ना होगा, कहीं न कहीं जब उस स्वरूप के साथ में आपको एक्सपेक्टेशंस हों तो ये समय विशेष जब चंद्रमा यहाँ पर अपने परिवर्तन या आधार को लेकर आए तो अधिक सपोर्टिव हो जाते हैं। वो पोजीशन से आपके लिए रहेंगी, किंतु मौसम जनित बीमारियों से यहाँ आप सावधान रहने का प्रयास करें। और वहीं पर इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय विशेष एक अलग तरीके की अनुभूति को सामने लेकर आ सकता है। और उस अनुभूति का सीधा सीधा आशय यही है कि आप यहाँ
स्वयं के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच को देखने वाले होंगे, यानी कि जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं वहां पर भी सकारात्मकता की गूंज लगातार आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि आप यदि मेडिकल फील्ड और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, ये दिन भागदौड़ लेकर आएगा, किंतु उसके साथ में ही सम्मानित आधार और अर्थ पक्ष के साथ में जो एक बेहतरी होती है वो भी जुड़ने वाली होगी। इंश्योरेंस संबंधी कामकाज, बैंकिंग संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है। अनौपचारिक तौर के ऊपर कोई भी मुलाकात का अवसर आपके सामने है तो वहां पर भी स्वयं को पूरे तरीके से निष्ठा के साथ में आप जोड़कर चलिएगा। इस अवसर को बड़े स्वरूप में आप देख सकते हैं। कन्या राशि, घर परिवार की ओर से मिल रही सलाह महत्वपूर्ण रहेगी, उस पर गौर किया जाना आवश्यक है। तो वहीं पर अति उत्साही होकर कोई भी निर्णय आप यहां अपने कामकाजी जीवन में लेने से बचिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद की ओर जा रहे हैं, अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कोई भी प्रोडक्ट के साथ में भी आप जुड़ाव के साथ में चलते रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर हैं। प्रोएक्टिव रहकर आपको अपने कार्य क्षेत्र के ऊपर एक पैनी निगाह बनाकर रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए, ये एक निवेदन। तो वहीं आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय एक अलग तरीके का स्पंदन लेकर आता चला जाएगा। इसका सीधा स्पष्ट अर्थ यही है कि जो लंबे समय से अटकाव बने हुए थे, अब उससे दूर हटकर आप तीव्रता को पुनः प्राप्त करने वाले रहेंगे। भाग्य का सहयोग नहीं है, वहां से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं आपको रखने से बचना चाहिए। मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्स की अप्रोच सामने निकल कर आती है तो उसको भी आप यहाँ पूरे तरीके से अंगीकार करने का प्रयास जरूर करें। माता और पिता के आशीर्वाद से ही किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करना यहाँ हितकर रहेगा। और वहीं किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए दोपहर के बाद में आपको जुबानी खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ सकता है। आप यदि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं तो यहाँ आपको जो भी निर्णय लेने हैं उसमें अपनी गणनाओं को सबसे पहले रखने का प्रयास कीजिएगा। कई बार व्यक्ति सारी ही कैलकुलेशन को एक साथ में देखता है, हर एक के नज़रिए से स्थितियों को देखता है, किंतु आज इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं तुला राशि, प्रथमतया सुबह सुबह के समय आपको जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकताएं रहेंगी। जो भी प्रायोरिटी के वर्क है वहां से आप जुड़ें, अपनी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से बनाकर चलें। त्योहारी समय अंतराल है, कोई भी व्यक्ति विशेष यहाँ बीमारी की वजह से, किसी और स्थिति की वजह से काम काज तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप वहां उस वर्किंग मैनेजमेंट को कैसे लेकर चलने वाले होंगे, ये भी स्थिति आज अपने साथ स्पष्ट करके आप चलिएगा। आकस्मिक धन लाभ के आधार यहाँ आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो वहीं शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष में जो भी बड़े निर्णय को आप यहाँ पर लेना चाहते हैं वहाँ पर भी आज सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ने वाले रहेंगे तो उसमें बेहतरी है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति विशेष यहाँ लंबे समय तक आपके साथ में जुड़ा रहा है, आज वो अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहता है, स्वयं के मन को भी आप व्यथित करने वाले नहीं हो और स्थितियों को बहुत अच्छे से एक पॉजिटिव लेवल के साथ जोड़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं तुला राशि के जातकों के लिए इंटीरियर संबंधी कामकाज, फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग से संबंधित कामकाज में ये दिन एक अलग ओज दे सकता है। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी जो एक पॉजिटिव लेवल होता है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा और वहीं से आप अपनी जिम्मेदारियों का जो एहसास करते हुए बड़े हैं आज उसके साथ मान और सम्मान भी संलग्न होने वाला होगा। ये एक पॉजिटिव अप्रोच। और वहीं पर यह समझने की आवश्यकता कि यात्राएं यदि किसी भी स्तर पर सामने निकल कर आ रही है वहां खुद को आप पूर्णतया रिएक्टिव करने से बचिएगा और अपनी अप्रोच को बिल्कुल अलग कैलकुलेशन के साथ लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। ये एक स्पष्ट आधार है जो यहाँ साथ में जुड़ा हुआ है। वहीं मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति दर्शा रहा है वो यही है
कि आप अपनी आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां तीव्रगामी होकर चलने का प्रयास कर सकते हैं। ये एक वस्तु स्थिति। दूसरा आधार पर नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से रहेगा और आपको उनके सहयोग को प्राप्त करने में हिचकिचाने की आवश्यकताएं भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़कर यदि और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी उनको गुजारिश के स्वरूप में आप लेकर चलिएगा कि हम ये करना चाहते हैं, इसकी प्लानिंग ये है, जिससे कि उनकी ओर से कोई भी तरीके की जो आलोचनात्मक स्थिति होती है वो निकल कर आने वाली नहीं रहे। खान पान संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ आपके लिए भागदौड़ बनी रहेगी, किंतु कुछ नयापन भी अपने स्वरूप को लेकर आएगा जिसको मैंडेट अप्रोच में आप लागू करने वाले हो सकते हैं। यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल आया है या फिर अभी आपको लग रहा है कि आगे जाकर इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ परेशानियां हमारे लिए आ सकती है, हमारे रोल चेंज हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, तो अब आप उस समय का इंतजार नहीं करें जहां से सारी ही पोजीशन सामने आएगी। आज से ही अपनी प्रिपरेशन चेंजेस के लिए करना अति आवश्यक रहेगा। जो भी संकेत मिल रहे हैं उनको डिकोड करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बनी हुई है। गृहस्थ का, माता पिता का सहयोग, भाइयों मित्रों और संतान पक्ष का सहयोग जब एक स्तर के साथ में खड़ा हुआ हो तो व्यक्ति को ये समझ विकसित करके चलना चाहिए कि ये सारे ही सिरे आपको एक अवसर की ओर इंगित कर रहे हैं। आप नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, ये सारे ही लोग पॉजिटिव होकर आपको कह रहे हैं कि आप बढ़ जाइए, तो फिर रुकना और थकना किस बात का, स्वयं को वहां पर जोड़ते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि के जातकों के लिए जो चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित होंगी, अष्टम से नवम भावस्थ आधार के साथ में चलने वाली होगी। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में किसी भी रिस्क के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं वहां पर आसानी से जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ने वाली होगी, जिससे कि आपके स्वरों का भी विस्तार है और जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं वो भी एक विस्तृत स्वरूप में आपकी सारी ही बातों को स्वीकार कर रहे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से आज दूर रहने का प्रयास करें, अन्यथा उसके थोड़े से परिणाम अलग तरीके से नकारात्मकता को दे सकते हैं। यहाँ एकांत की आवश्यकता है। आप जिस भी कामकाज की ओर निर्णायक स्तर पर पहुंच रहे हैं और उसके अंदर कहीं न कहीं स्वयं के साथ में मंथन की जरूरत रहेगी। आज व्यवस्थित स्तर पर खुद के साथ में समय बिताने की आशाओं और अपेक्षाओं को जरूर आप लेकर चलिएगा। यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप यदि मेटल संबंधी कामकाज के साथ या कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जहां टेंडर संबंधी पद्धतियां चलती है, खुद को पूरे तरीके से झोंक कर रखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे कार्यों के अंदर समय संभावित तौर पर पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी निर्णय को आप बढ़ाना चाहते हैं वहां बढ़ जाइएगा। कामकाजी जीवन जो कि व्यापारिक स्तर के साथ में जुड़ा हुआ है, लंबे समय से आप उस लेवल की सेल नहीं देख रहे थे जिसकी ज़रूरत थी, तो अब सिर्फ आज पर ही फोकस करने के बजाय क्या चेंजेस यहाँ पर किए जा सकते हैं उस पर यदि आप अपनी पोजीशंस को डाइवर्ट करते हैं तो परिणामों की बेहतरी साथ में जुड़ने वाली होगी। यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गैजेट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। डिमांड और सप्लाई की पोजीशन का गहराई से ख्याल रखें। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए दोपहर के समय तक बड़े निर्णय ले लेना हितकर रहेगा। उसके बाद चंद्रमा की स्थितियां जब परिवर्तित होंगी तो अज्ञात भय सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे संभलने की दरकार है। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ एकाग्रता बहुत अच्छे से आपको प्राप्त रहने वाली है, इसको भी हम एक पॉजिटिविटी के रूप में देखने वाले होंगे। यहाँ आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भी महानुभाव अभी तक आपके साथ में निरंतर गति के साथ में चलते रहे हैं, आज यदि वो कहते हैं कि अपना कामकाज करना चाहते हैं, किसी और स्थिति की ओर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप स्वयं को पूरे तरीके से पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कहें कि अब क्या है, कैसे है, इस व्यक्ति ने बीच मझधार में आकर धोखा दे दिया। ऐसी सारी बातों से दूर रहकर, उल्हाना से दूर रहकर हमको एक नए वे की ओर जाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये एक प्रवृत्ति। और वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए वायु जनित विकारों से आज सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा थोड़ी सी बाधाएं स्वास्थ्य को लेकर सामने आ सकती है। यहाँ आप ये भी देखिएगा
कि जो ऋण संबंधी निर्णय आपको लेने होते हैं उसमें भी पूरे तरीके से धीमेपन के साथ में आप चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। बिजनेस में एक्सपांशन के लिए आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष से मदद की ओर जाना चाहते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर कैलकुलेटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। फैसिनेशन से आप दूर रहें और वहीं पर वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय जो सोच की रुग्णता थी उससे बाहर निकालने वाला होगा। साथ ही साथ में आप अपने पॉजिटिविटी के लेवल को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। जो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी उससे भी अब आपकी हदें काफ़ी हद तक दूर होने वाली होंगी। यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी आप यहाँ पर शत्रुओं के साथ में व्यवहारिक स्तर को लेकर चल रहे थे, सोच रहे थे कि कभी न कभी तो बदलाव आएगा, और शत्रु तथाकथित तौर पर नहीं है, कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर कलीग्स हैं जो बारंबार किसी भी बात को लेकर आपके लिए कंप्लेनिंग एटीट्यूड को रखने वाले होते हैं, ऐसी परेशानियों से आप यदि व्यथित रहे हैं तो आज अपनी स्ट्रेटेजी को मोल्ड करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगला बदलेगा, हम इस बदलाव की प्रतीक्षा करें, उसके बजाय हम अपनी नीति निर्धारण के अंदर क्या परिवर्तन लेकर आते हैं उसकी जरूरत ज्यादा है। ये एक बात वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर अपने खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। और वहीं शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे भटकाव आपको और ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसी वजह से वहाँ आप जिस तरह से चल रहे हैं उसी व्यवस्थित प्रवृत्ति को लेकर चलते चले जाइएगा। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ क्षमताओं के साथ में कहीं न कहीं घर्षण निकल कर आ सकते हैं, उससे आज सावधान रहने की ज़रूरत है। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो आप अपनी क्षमताओं के साथ में लगातार कामकाज को बढ़ा रहे थे, वहाँ जैसे ही अवरोध आते हैं तो हम कई बार खुद को खिन्न महसूस करने लगते हैं। वहाँ पर भी स्वयं को स्थिर रखने की जरूरत रहेगी। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप इस समय अंतराल के अंदर स्वयं को एकांत के साथ में समय जरूर दीजिएगा। मन के भीतर शांतिप्रद आधार रहने वाले होंगे। आपका कामकाज ऐसा है कि लोगों के साथ में घिरा रहना पड़ता है, किंतु हम चाहते हैं कि एक समय ऐसा बीते जो स्वयं से मुलाकात को लेकर आए। ये जो शनिवार का दिवस विशेष है ऐसी प्रवृत्तियों को सामने ला सकता है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रवृत्तियों को यहां लेकर चलने से बचिएगा। और वहीं मीन राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप यहां रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर और गहराई से स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब इस समय को आप बहुत अच्छे से जोड़कर स्वयं के साथ चलने का प्रयास करें। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई है उसके अंदर भी हम अपनी अप्रोच को पूरे तरीके से वहां रखने वाले रहेंगे। यानी कि उनकी ओर से कहा भी जा रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक हो जाएगा। आप उसको हल्के में नहीं लें, पूरे तरीके से जो चेकअप डायग्नोस की अप्रोच होती है उसको जरूर लेकर चलने वाले रहें। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए चर्चा का एक विशेष आधार जो कि इस दैनिक राशिफल के साथ अंतिम सिरे में जुड़ा। हम यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं 30 अक्टूबर के दैनिक राशिफल के साथ। ऐसी ही चर्चाओं के साथ आगे भी हम हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।